नमस्कार मित्रों। अगर आपकी माँ की तबीयत खराब है, आप बाज़ार दवा लेने जा रहे हैं, मत जाइए, माँ को मरने दीजिए। ऐसा इसलिए कि अगर रास्ते में कोई IAS अफसर मिल गया तो आपको चाटा लगा देगा। जी, ऐसा हुआ और छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ में सूरजपुर के DM जिलाधिकारी रणवीर शर्मा आज ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर छाए रहे। हुआ यह कि एक युवक अपनी मां के लिए दवा लेने बाजार जा रहा था। DM साहब ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। शायद उस युवक का जवाब DM साहब को नागवार गुजरा। उन्होंने उस युवक का मोबाइल पटक दिया और जोर का झापड़ मांगा। जोर का झापड़। विश्वास नहीं हो रहा है तो खुद ही देख लीजिए। कौन सा टेस्ट कराने गए थे? वैसे वो दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर में रहा इसीलिए नहीं ये देख रहे हो? देख रहे हो? और भगवान से टेस्ट करा के गया था आपके सामने। ये रिकॉर्ड कर रहा है। कौन कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? अच्छा ठीक है, फोटो दिखा रहा हूँ। भगवान से क्या FIR कर रहा है? भगवान की कसम रिकॉर्ड नहीं किया हूँ। तो भैया कहाँ गए? क्या वो FIR भैया कर रहा है? चाबी दो पहले। आप मोबाइल में देख लीजिए। चाबी दो। इन IAS अफसरों के सर पर नशा क्यों रहता है? रणवीर शर्मा के मामले में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने त्वरित कार्रवाई की। उनको तत्काल DM के पद से हटा दिया और मंत्रालय में उप सचिव बनाकर बैठा दिया। भूपेश बघेल का भला हो। लेकिन सवाल है कि इन IAS अफसरों के सिर पर नशा क्यों रहता है? इसका भी जवाब दूंगा। यह भी बताऊंगा कि इस देश में पहला IAS अफसर कौन था, IAS अफसर को बर्खास्त कौन कर सकता है, उनकी सेवा शर्तें क्या हैं। ढेर सारी जानकारी दूंगा, जाइएगा नहीं। लेकिन इसके पहले त्रिपुरा की घटना याद कीजिए। त्रिपुरा में भी एक DM साहब थे, शैलेश यादव। उन्होंने एक बारात में, एक विवाह कार्यक्रम में क्या तांडव मचाया था, याद है आपको? देख लीजिए। Permission is for marriage, not for marriage beyond 10 PM. Okay? You people are educated. पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। बाहर निकल। चलो बाहर निकलो सभी लोग, बाहर निकलो। बैंड बाजा बाहर। पुलिस कहाँ है? भला हो त्रिपुरा के CM का, विप्लव देव का, कि उन्होंने इस DM को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। लेकिन सभी CM ऐसा नहीं करते। सवाल वही है कि इन अफसरों के दिमाग पर नशा क्यों रहता है। आप जानते हैं IAS सेवा का पहले नाम ICS था, अंग्रेज़ों के ज़माने में, 19वीं शताब्दी में। और इस देश के पहले ICS अफसर थे सत्येंद्र टैगोर। और फिर सवाल वही कि क्या कारण है कि इनके सिर पर नशा रहता है। ये हमेशा पावर के गुरूर में रहते हैं, ये हमेशा शक्ति के एहसास से मदमस्त रहते हैं। इसलिए कि UPSC की नौकरी यानी IAS IPS को हेवन बोर्न सर्विस कहा जाता है। यानी इस सेवा का, इस नौकरी का जन्म स्वर्ग में हुआ है। जो लोग यह नौकरी करते हैं या UPSC के द्वारा आते हैं
IAS, IPS, IFS बनते हैं, वो स्वर्ग की नौकरी करते हैं, ऐसा कहा जाता है। और शायद यही हेवन बोर्न सर्विस का नशा इन अफसरों के दिमाग पर 24 घंटे चढ़ा रहता है। और भी कारण है, ये कठिन परीक्षा से आते हैं, बहुत कठिन नहीं लेकिन कठिन परीक्षा से आते हैं। एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष 25 से 30 लाख युवा UPSC की परीक्षा में शामिल होते हैं। उसमें से मेंस तक 1 लाख लोग पहुंचते हैं, प्रीलिम्स में ही 39 लाख छट जाते हैं। उस 1 लाख में से मेंस यानी मुख्य परीक्षा कितने लोग करते हैं क्लियर? 10,000 लोग, 19-20 हो सकता है, 10, 11, 9,000। और फिर जब इंटरव्यू होता है तो उसमें से छटकर 900 से या 1,000 लोगों की नियुक्ति होती है। सोचिए, 40 लाख में से 1,000। इसी 1,000 में से शुरू के 100-125 IAS बनते हैं, उसके बाद के 100-125 IPS बनते हैं, और उसके बाद के 100-125 IFS बनते हैं, और उसके बाद IRAS वगैरह वगैरह ढेर सारी सेवाएं हैं, उसमें जाते हैं। अब चूंकि इतनी कठिन परीक्षा से चुनकर आते हैं तो नशा तो इनके सर पर होगा ही। क्या आपको पता है कि राज्य सरकार के पास यानी मुख्यमंत्री के पास भी इनकी सेवा समाप्ति का अधिकार नहीं होता? कोई मुख्यमंत्री, कोई राज्य सरकार IAS, IPS को बर्खास्त नहीं कर सकती, उनकी नौकरी नहीं ले सकते, निलंबित कर सकते हैं, जैसा त्रिपुरा में विप्लव देव ने किया, जैसा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने किया वहाँ के DM शैलेश यादव के मामले में। वो भूपेश बघेल ने रणवीर शर्मा को निलंबित नहीं किया, सिर्फ कलेक्टर के पद से हटा दिया। अगर किसी मुख्यमंत्री को, किसी राज्य सरकार को लगता है कि इस IAS अफसर की सेवा समाप्त होनी है तो वह रिकमेंड कर सकता है केंद्र की सरकार को। लेकिन क्या आपको पता है, केंद्र की सरकार भी उसकी सेवा समाप्त नहीं कर सकती। सरकार को रिकमेंड करना होगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति ही IAS, IPS की सेवा समाप्त कर सकते हैं, यानी उनको नौकरी से बर्खास्त कर सकते हैं। मोदी सरकार के राज में ऐसा हुआ है। 25 से 30 IAS, IPS अफसर कर्तव्यहीनता, खराब आचरण, भ्रष्टाचार के आरोप में हटाए गए हैं, उनको नौकरी से हटा दिया गया है। नशा इनके सिर पर इसलिए भी होता है कि इनके पास असीमित अधिकार होता है, सीमा से ज़्यादा अघोषित अधिकार। अगर कोई जिले का कलेक्टर है तो वह हर विभाग में दखल दे सकता है। एक कलेक्टर जो है वो जिले के हर विभाग में दखल दे सकता है। कहा भी जाता है बोलचाल की भाषा में कि जिले का मालिक कलेक्टर होता है। हर जगह इनकी घुसपैठ होती है, हर विभाग में ये दखल रखते हैं, ये जिले के मालिक कहे जाते हैं। इनकी तनख्वाह भी अच्छी खासी होती है। जब कोई IAS, IPS बनता है तो ज़्यादा तनख्वाह नहीं होती, 60,000, 65,000 के आसपास तनख्वाह होती है। लेकिन 25 साल की सेवा के बाद जब वे लोग PS बन जाते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तब उनकी तनख्वाह 2.5 लाख के आसपास होती है, और 3 लाख होने के बाद ही ये रिटायर होते हैं। और तमाम सुविधाओं को जोड़ दिया जाए, आवास, गाड़ी, सेवक, सहायक, ड्राइवर, तो लगभग 5 लाख रुपए का पैकेज होता है। अब आप समझिए, जिसकी आमदनी महीने में 5 लाख हो, नशा तो उसके सिर पर रहेगा ही। और यह तो एक नंबर हुआ। जो 2 नंबरी होते हैं उनकी कमाई का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। मध्य प्रदेश में एक IAS अफसर थे, पति पत्नी दोनों, अरविंद जोशी, टीनू जोशी। अखबारों में छपा था कि इनके पास 500 करोड़ की संपत्ति है। दोनों की सेवा समाप्त कर दी गई, दोनों जेल में हैं, लेकिन अरविंद जोशी, टीनू जोशी के पास कहा गया कि 500 करोड़ की संपत्ति है। छत्तीसगढ़ कैडर के एक अधिकारी बजरंग लाल अग्रवाल की सेवा भी मोदी सरकार ने खत्म कर दी। कहा गया कि बजरंग लाल अग्रवाल ने भी 200 करोड़ रुपए कमाए। तो जो इतना पैसा जिसके पास हो, नशा तो उसके सिर पर चढ़ेगा ही।
IAS IPS किस राज्य से ज़्यादा निकलते हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश से। कहा जाता है कि यहाँ के माता पिता प्रारंभ से ही बच्चों को कहते हैं IAS बनो, IPS बनो। तो एक अजीब तरह का मद नशा इनके सिर पर होता है कि IAS बन जाएंगे, IPS बन जाएंगे तो बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे। और कहा जाता है कि 40% 100 IAS IPS में से 40% उत्तर प्रदेश या बिहार से निकलते हैं। तो एक बचपन से जो घुट्टी पिलाई जाती है, जिले का मालिक, वह भी सर चढ़ कर बोलता है। और एक कारण और होता है, वह होता है पारिवारिक बैकग्राउंड। किस माहौल में रहे, कैसे परिवार में पले बढ़े, वह बैकग्राउंड भी काम करता है। मोटा मोटी यही कारण है कि ये नशे में रहते हैं IAS और IPS ऑफिसर। इसीलिए किसी विवाह समारोह में तांडव करते हैं, किसी को झापर रसीद देते हैं। लेकिन इनको समझना चाहिए कि वे जनता के सेवक हैं, वे व्यवस्था के मैनेजर हैं, जिले इलाही नहीं हैं, नवाब नहीं हैं, राजा नहीं हैं, महाराजा नहीं हैं। उन्हें संभल कर रहना होगा। और सरकारों को भी चाहिए कि अंग्रेज़ों के ज़माने में बनी है ICS वाली व्यवस्था में परिवर्तन लाए, अफसरों को ज़्यादा पीपुल फ्रेंडली बनाए। कैसे, यह सरकार सोचे। बेहतर होगा कि जब मंसूरी में इनको ट्रेनिंग दी जाती है लगभग 1 साल का, उस ट्रेनिंग में भी ऐसी घुट्टी पिलाई जाए कि IAS IPS अफसर पीपुल फ्रेंडली, जनता के दोस्त, सहायक बनकर निकले, नवाब, जिले इलाही, राजा, महाराजा बनकर नहीं। और यह इसलिए भी ज़रूरी है कि आगे से कोई शैलेश यादव, कोई रणवीर शर्मा नहीं निकले। अभी इतना ही। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपका और मेरा संवाद बना रहे। जय हिंद।